भी चाहते हैं कि आपके भी काम सफल हो, आप किसी भी काम में हाथ लगाए तो वह सफल हो, तो आइए ये वचन आज आपके लिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय 3रा वचन लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन पुरुष जो करता है वह सफल होता है। आइए हम चलते हैं पहले वचन पर। लिखा, धन्य क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बातें यहाँ पर है। लिखा कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम पाप नहीं करते हैं, बस साथ में रहते हैं दोस्तों को। हम नशा नहीं करते हैं, हम व्यभिचार नहीं करते, बस उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ना ही तो उनके साथ चलना, ना उनके साथ खड़ा होना और ना ही तो उनके साथ बैठना। अपना जगह बदल दो। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है। करना क्या है भाई, आप बताइए। परमेश्वर का वचन क्या बताता है वो देखते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, रात दिन उसकी व्यवस्था यानी वचन पर ध्यान करेंगे, मनन करते रहेंगे। वचन लिखता है कि वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कब? जब आप व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, जब आप रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करते रहेंगे, तब आप जो काम करेंगे वह सफल होता है। कई बार हम सही चलते हैं, लेकिन इस कारण से पापियों दुष्टों के मार्ग पर चलने, युक्ति पर चलने के कारण, सिर्फ उनके साथ खड़ा होने के कारण, सिर्फ उनके साथ बैठने के कारण हमारे काम रुक जाते और सफल नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, आज ही फैसला लें और छोड़ें इन सब दोस्तियों को, छोड़ें जो परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं। आपको सही कह रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपने कोई पाप नहीं किया, बस आप सिर्फ उनके साथ रहते। तो आपको एक कहावत पुरानियों ने बहुत पहले कहा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बहुत सही, यही बात है जिस कारण से आज हम लोग, उनके कारण हमारे काम सब कुछ अच्छे हैं, हम पाप नहीं करते, लेकिन क्या है, हम उनके साथ चलते हैं, हम उनके साथ खड़ा रहते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, जिस कारण से हमारे काम सफल नहीं होते। आज ही उसको छोड़ो ताकि परमेश्वर आपके साथ, आपके बीच होकर काम करे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की।